ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो नमो व्रातपतिभ्यश्च नमो नमो ग्रेसेभ्यो ग्रेसपतिभ्यश्च नमो नमो भुविरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमो ॐ गं गणपतये नमो नमः। 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 ॐ सांब सदा शिवाय 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 नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाञ्छूलं भुशोण्डीं शिरा शङ्खं सन्दधतिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषामृतां नीलास्मद्युतिमासे पाददशकां सेवे महाकालिकां यामतोतपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुकैटभम् अच्छसखपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकाम् दण्डं शक्तिमसीं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हते प्रसन्नाननां सेवे सरिभिमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जे दधतिं घनान्तविलस शीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरी देहसमुद्भवं त्रिजगतां माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुभादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ नमो भगवती देवी कुष्माण्डिनी सर्वकार्यप्रसादिनी सर्वनिमित्तप्रकाशिनी एहि एहि त्वर त्वर वरं देहि लिहि मातङ्गनि लिहि सत्यं ब्रूहि ब्रूहि स्वाहा। वन्दे देव उमापतिं सूर्यगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्।
राधे राधे। द्वितीय चरण का चुनाव झारखंड में समाप्त हो चुका है। प्रथम चरण का चुनाव 13 तारीख को था। मैंने 12 तारीख को रमल के पासे के द्वारा चुनाव का रिजल्ट जानने का प्रयत्न किया था और उसमें हमने बताया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के मध्य जो चुनाव का परिणाम रहेगा, दोनों बराबरी की स्थिति में रहेंगे। परंतु कुछ ऐसे भी संकेत आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आ सकती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। आज मैं पुनः गुरु पुष्य शुभ मुहूर्त में अभिजित नक्षत्र में पुनः रमल के द्वारा इन पासों से चुनाव के रहस्य क्या हैं, उसके क्या परिणाम होंगे, जानने का प्रयास करते हैं। तो इन रमल के पासों के द्वारा आज पुनः झारखंड का चुनाव का क्या रहस्य है, उसके क्या परिणाम आने वाले हैं, आज मैं पुनः जानने का प्रयास करता हूँ। रमल के पासों का ये शकल हमें प्राप्त हुआ है। इस रमल के पासों से जो शकल प्राप्त हुए हैं, इसका कुंडली निर्माण कर पुनः मैं देखता हूँ कि इसके क्या परिणाम आने वाले हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि रमल के पासे द्वारा इस तरह की ये कुंडली तैयार हुई है। और इसमें हम देखते हैं कि इसके बाद जो हम प्रक्रिया करेंगे, इसमें प्रक्रिया करने का संकेत नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें 15 नंबर का जो शक्ल आया है, ये 15 नंबर के शक्ल जमात नामक शक्ल आया है। जब इस तरह का कोई शक्ल आ जाता है 15 नंबर में, तो उसके आगे कोई प्रक्रिया करने की मनाही होती है ऊपर से। यूनिवर्स इसमें जवाब देने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। येस नो कुछ भी इसका जवाब नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसके आगे की प्रक्रिया हम कुछ नहीं कर सकते, इस कुंडली का कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ प्रकृति के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। और अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव का जो सिचुएशन चल रहा है, इसके जो एग्जिट पोल के जो रिपोर्ट आ रहे हैं, क्या सिचुएशन है, दोनों बराबर की स्थिति में किसी के लिए भी कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए और दूसरी बात यह है कि हमने इसके लिए पहले ही कुंडली निर्माण कर चुके हैं, पाशा के द्वारा पहले ही हम प्रिडिक्शन कर चुके हैं, तो इसीलिए इसके लिए दोबारा से नहीं करना है। और यहाँ जो संकेत आ रहा है, यहाँ पर प्रकृति रोक रही है। इसका जो भी हम प्रिडिक्शन देखेंगे, जो भी करेंगे, पहले हमने जो कुछ पहले बताया था 12 तारीख को रमल के पासों के द्वारा जो हमने प्रिडिक्शन दिए थे, बस वैसा ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं हो सकता है। तो मैं पुनः 12 तारीख को रमल के पासों के द्वारा जो प्रिडिक्शन दिए थे वह पुनः आपके सामने में प्रस्तुत करता हूँ। तो दोस्तों, हम यहाँ ये देखते हैं कि 12 तारीख को हमने जो पासे के द्वारा जो कुंडली निर्माण किया था, उसमें हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष इस कुंडली में प्रथम शकल होगा और एनडीए सप्तम शकल होगा। तो इस तरह से ये हमारा कुंडली निर्माण हुआ था 12 तारीख को। अब आज हम पुनः इसके लिए प्रिडिक्शन करने के लिए पुनः फिर से पासे नहीं फेंक सकते। और यदि हमने जो पासे के द्वारा जो कुंडली तैयार किए हैं वो इस तरह के शक्ल आते हैं 15 नंबर में, इसमें एक नियम आता है कि 15 नंबर में इस तरह के शक्ल आते हैं तो उसके आगे की प्रक्रिया नहीं करनी है, क्योंकि प्रकृति के पास भी यहाँ इसका कोई जवाब नहीं है, येस और नो। तो इसका मतलब यह है कि 12 तारीख को हमने जो कुछ भी इसमें प्रिडिक्शन दिए थे वो पूर्णतः सत्य होनी चाहिए। अब हमने उस दिन आपको विश्लेषण करते हुए यह बताया था कि सत्ता पक्ष में JMM है, तो सत्ता पक्ष के लिए हमने प्रथम शकल लिया और दसम शकल, प्रथम शकल और दसम शकल का घात करने पर हमने देखा कि ये प्रथम शकल इसमें फरहा नामक प्रथम शकल है, जो कि बहुत ही शुभ है और वायु तत्व है। और दसम शकल अतबे दाखिल है, तो फरहा और अतबे दाखिल का घात करने पर कब्जुल खारिज आता है। यह JMM के लिए है। हम देखते हैं कि इसमें अतबे दाखिल आया है, दसम शकल होता है, यानी कि कार्य करने के जो तौर तरीके हैं, कार्य करने की जो शैली है, रुतबा है, वह बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है JMM का। और उनका व्यक्तित्व फरहान नामक शकल आ रहा है, तो उनका व्यक्तित्व भी कोई ख़राब नहीं, अच्छा ही कहा जा सकता है पब्लिक के बीच में। परंतु उन दोनों का जब हम इसका घात करते हैं, प्रथम शकल और दसम शकल का, तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है कब्जुल खारिज। कब्जुल खारिज अच्छा रिजल्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि JMM को का पद जो है वो अपने सत्ता से उन्हें खारिज होना पड़ेगा। कब्जुल खारिज आ गया, इसका मतलब यह है कि उन्हें सत्ता छोड़ना पड़ेगा। और परंतु फिर हम जब दूसरे पक्ष को देखते हैं, तो दूसरा पक्ष सप्तम शकल होता है, उन्हें सप्तम शकल इजत्तमा नामक, ये इजत्तमा नामक शकल आया है। और अतबे दाखिल इनका भी दसम शकल अतबे दाखिल है। तो दोनों का जो कार्य करने की शैली लगभग ठीक ठाक है।
और अतबे दाखिल आया। फिर जब इन दोनों का जब हम घात करते हैं तो अंकिश नामक शकल आता है। इस तरह का ये अंकिश नामक शकल आया। अब इजतमा और अतबे दाखिल दोनों का आया, दसम शकल दोनों का अतबे दाखिल ही होगा। और इसमें इनका व्यक्तित्व देखेंगे तो इजतमा है और इनका व्यक्तित्व है फरहा है। तो फरहा से इजतमा का व्यक्तित्व जो है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, मध्यम है और इनका शुभ है। ये फेयर है और ये फेयर एंड ऑस्पिशियस है। परंतु रिजल्ट में जो आया है कब्जुल खारिज आया है और यहाँ जो है अंकिश आया है। और इसमें हम यह देखते हैं कि इसमें इनको रिजल्ट मिलने की स्थिति है। ये बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी अवश्य रहेगी। और आगम और निर्गम का प्रश्न लेकर के जब हम यहाँ देखते हैं तो कब्जुल खारिज का आगम के प्रश्न में इसका आंसर नो होता है। परंतु अंकिश जो कि भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट आया है, ये अंकिश है। अंकिश के आगम के प्रश्न में अंकिश के आगम के प्रश्न में उसका आंसर येस होता है। ये दाखिल अंकिश जो है दाखिल के अंतर्गत आ गया, तो अंकिश का दाखिल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट कहा जाता है। ये दाखिल है। दाखिल का मतलब अर्थ इसके शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि इनकी एंट्री हो सकती है सरकार में, सत्ता पक्ष में इनकी एंट्री हो सकती है। और हम यहाँ यह देख रहे हैं कि फरहा और अतबे दाखिल का जब हम घात करते हैं तो कब्जुल खारिज आ गया। कब्जुल खारिज, और कब्जुल खारिज शब्द से ही आप समझ रहे हैं कि इनका सत्ता खारिज हो जाएगा। ये मैंने पूर्व में भी कहा था। और खारिज के आगम का प्रश्न में जब उसका रिजल्ट जब होता है तो उसका रिजल्ट नकारात्मक होता है। तो इस तरह से यह निर्णय होता है कि इस चुनाव में दोनों की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी बड़े पार्टी के रूप में रहेगी। परंतु यहाँ हम जो शकल इसमें दोनों को जो प्राप्त हुए हैं, प्रथम शकल फरहा है और अतबे दाखिल दसम शकल है। दसम शकल की घात तो दोनों पक्षों में किया जाएगा, तो दसम शकल तो दोनों का बराबर ही रहेगा। परंतु इजतमा सप्तम शकल है जो कि अगेंस्ट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये मध्यम फलकारक है। परंतु प्रथम शकल जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए लिया गया है, ये बहुत ही उससे श्रेष्ठ कहा जा रहा है। परंतु इसीलिए दोनों के बीच में जो मुकाबला होगा बहुत ही अंतर उसमें नहीं पाया जाएगा, बहुत ही कम का अंतर रहेगा। और इस तरह से इसमें यह भी देखा जा रहा है कि स्पष्ट बहुमत की भी जहाँ तक हो सकती है कि कमी हो सकती है, परंतु फिर भी एक बड़े पार्टी के रूप में जो आएगी वो भारतीय जनता पार्टी ही है। और भारतीय जनता पार्टी को ही, एनडीए को ही सफलता प्राप्त होने वाली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस बार कब्जुल खारिज शकल आ रहा है, इसलिए उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा, उनका सत्ता खारिज होगा। तो इस तरह से चुनाव की समाप्ति के बाद भी हमने जो कुछ भी प्रश्न किए रमल से, तो रमल के पास से जो रिजल्ट आया, इसमें यह रिजल्ट निकल कर के आता है एक बड़े पार्टी के रूप में, और सत्ता प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही श्रेष्ठ है। भारतीय जनता पार्टी की ही विजय निश्चित होती है।